मालदीव भारत का सहायता राशि लेने वाला मुस्लिम देश सबसे बड़ा भारत का सहायता लेने वैक्सीन के लिए भारत सरकार ने उसे शिविर लगाया मालदीव में। जब कोरोना का महाविस्फोट हुआ था तभी चाइना नहीं था। आज मालदीव चाइना के इशारे पर नाचता है और भारत जो पैसा दिया है, ये पर्यटन से जो पैसा आया है उससे तुर्की से मिसाइल वह ड्रोन खरीदा। तुर्की जो है ड्रोन बनाने में वह 300 करोड़ का ड्रोन खरीदा है। होना चाहिए 300 नहीं 3000 करोड़ का ड्रोन खरीदे, 3 लाख का ड्रोन खरीद लीजिए। लेकिन तो ये मालदीव को चाहिए, भारत में सबसे छोटा राज्य है। भारत में तो कितने राज्य हैं ये तो आपको पता होगा। ये भारत में सबसे छोटा राज्य है दिल्ली। और बम्बई में महानगर पालिका है। 2-3 राज्य भारत में बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें 50, 30, 80 विधानसभा होते हैं। मैं मालदीव से कहना चाहता हूँ, हमारा जो महानगर पालिका का छोटे राज्य का जो बजट है उसी से आपको देख लिया जाएगा। भारत सरकार को कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप जितना भी मिसाइल खरीद लें, ड्रोन खरीद लें, क्या क्या कर लें, हमास को संगठन बुला लें या हिजबुल्लाह को बुला लें, यमन को बुला लें, हुती को बुला लें, पाकिस्तान को बुला लें, चाइना को बुला लें, लेकिन जब भारत जब मारता है तो पाकिस्तान से समझ लीजिए हम घर में घुसकर मारते हैं। आपका हैसियत ही बहुत हमारे छोटे से राज्य के बराबर भी नहीं है। दिल्ली में 60 की 90 विधानसभा है। दिल्ली क्या, सबसे छोटा राज्य केरला है, दिल्ली है। महानगर पालिका का जो बजट होता है वह मालदीव का बजट नहीं होता है। जो महानगर पालिका का बजट होता है, जो दिल्ली सरकार का बजट होता है, उतना मालदीव का बजट नहीं होता है। हम नहीं जाएंगे, भारत नहीं जाएगा। आपका आर्थिक स्थिति, आप अमेरिका भी मदद नहीं करेगा और चाइना मदद देगा, आपको अवश्य मदद देगा। चाइना का पैसा से म्यांमार 20 J-17 जो स्टील्थ विमान है चाइना का, वह सुपरसोनिक है चाइना का। म्यांमार पाकिस्तान के रास्ते से, पाकिस्तान से चाइना का बना हुआ J-17 विमान खरीदा। म्यांमार क्या कहता है यह आप ठीक से देख लें। म्यांमार कहता है पाकिस्तान को हमारा 20 लाख करोड़ रुपया वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे विमान को, तुम्हारे देश को जला देंगे। पाकिस्तान को म्यांमार कहता है। वहाँ पर भी सैनिक शासन है, क्योंकि एक भी विमान आकाश में उड़ता है, ज़मीन पर नहीं आता है। और जो आधा तो उड़ ही नहीं सकता है, और आधा उड़ता भी है तो वह ज़मीन पर नहीं आता है। और आधा तो कबाड़ बन के बैठा हुआ है, रखा हुआ हवाई अड्डा पर। तो पाकिस्तान आपके अंकल है, चाइना आपके बड़े ब्रदर है। चाइना में तो युगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है यह तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आपको हम बधाई देते हैं मालदीव के मोइज़ी साहब को। आप भारत से अवश्य लड़ लीजिए। आज बहुत सोच समझ करके इजराइल पर हमला हुआ था। बहुत वह हमास संगठन ने नहीं किया था, वह गाजा पट्टी के लोग नहीं थे, उसमें सारे
मुस्लिम देश थे, उसमें सारे मुस्लिम ने अपना अपना हथियार, अपना अपना पैसा, अपना अपना ट्रेनिंग सुविधा, सारी सुविधाएं दी गई थी। आज इजराइल के 2000 लोग मारे गए, 2000 से अधिक मारे गए होंगे, लेकिन हमास और गाजा पट्टी में कितने मारे गए यह आपको पता है। इसलिए आप मालदीव भारत से दुश्मनी अवश्य, जब किसी मन में कोई अहंकार पैदा होता है तो वह जब सामने वाले से सामने जाते हैं लोग, तब वह उसे ज्ञात होता है कि उसका अहंकार कितना बड़ा है। अगर मालदीव को बहुत पैसा हो गया है ये पर्यटन से, तो अवश्य भारत से टकरा जाना चाहिए। और चाइना को भी आगे साथ कर लीजिए, पाकिस्तान को भी आगे पीछे साथ कर लीजिए, हो सकता है चाइना और पाकिस्तान आपको बचा दे। कि कौन कौन देश अभी हमास में, गाजा पट्टी में, हुती में, लाल सागर में, यमन में बचा रहा है? कौन देश बचा रहा है? चाइना को कहिए जाने के लिए, वह जाएगा हमास को के समर्थन में, हुती के समर्थन में, गाजा पट्टी में इजराइल के आक्रमण को रोक देगा। आप पाकिस्तान को कहिए जाने के लिए, या आप ही खुद जाइए। इसलिए ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, पाकिस्तान, कतर कैसे सीधा हुआ? अगर भारत के नागरिकों को फांसी दे दिया तो कतर में एक भी नागरिक नहीं बचेंगे। कतर अगर भारतीय नागरिकों को फांसी दे दिया, कतर का कोई भी नागरिक नहीं बचेगा। भारत वो भारत है जो 1971 का भारत है ये, और ये 1.5 लाख वर्ष पहले का भारत है। 1.5 लाख वर्ष पहले भगवान राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हुआ था। राम ने रावण के घर में घुस करके उसका पूरा खानदान का सर्वनाश कर दिया था, और वह राज विभीषण को दे दिया गया था। वह 1.5 लाख वर्ष पहले का इतिहास और 1971 का इतिहास, आप पाकिस्तान को हमने 2 भागों में बांटा था। अगर आपने, तो आपको मालदीव को नेस्तनाबूद कर देंगे हम। और हमें युद्ध लड़ने के लिए भी मालदीव जैसे छोटे देशों से, हम छोटे छोटे देश से युद्ध नहीं लड़ते हैं। हमारा युद्ध तो इजराइल लड़ लेगा। हमारा युद्ध तो बहुत सारे देश हैं, अमेरिका है, रूस है, बहुत सारा देश है जो आपसे युद्ध लड़ लेगा, 2-4 बम गिरा देगा। उसी में आपका जनसंख्या ही क्या है आपका पास में, हथियार क्या है आपके पास? हथियार होता है पैसा से। वह 30,000 का ड्रोन हम भारत के प्रधानमंत्री ने खरीदा अमेरिका से, 30,000 करोड़ का। साफ एक हथियार का नाम है 30,000 करोड़। आपका इतना पैसा आप देखे भी नहीं हैं। और चीन के बहकावे में, चीन को ताकत है, ताइवान से मिला ले हाथ, भारत का से हाथ मिला ले, दिखा देते हैं क्या होता है। कि चाइना को क्या हालत किए, तो मालदीव क्या चीज़ है? मालदीव को अगर सामने हो गया मोदी साहब को, तो कतर जैसे पाकिस्तान जैसे और हमास संगठन के हिजबुल्लाह, यमन और हुती को जिस प्रकार से हमने तोड़ के, दुनिया ने तोड़ के रख दिया, भारत, कतर जैसे छोटे देशों को आपने, हमारे सेना से जब आपके घर में विद्रोही ढुक गए थे, तब काहे ने सेना को बुलाए थे? आज भारत की सेना को हटाने का भारत सरकार को चाहिए। वहाँ पर जो सेना का विरोध होगा, तो उसमें जो पैसा आपने वैक्सीन दिया लाख, उसका पैसा नहीं बनता। पानी जो सप्लाई किया और जो आर्थिक मदद किए, उसके वहाँ पर सैन्य बनाई, उसका ज़मीन खरीद लीजिए, उसको बाध्य कर देना होगा। जो उसका ज़मीन हम पैसा दिए हैं, उसका ज़मीन खरीद लेंगे। इस प्रकार से चाइना ने हमन टोटा पर श्रीलंका में किया, उस प्रकार से ज़मीन खरीद, वहाँ पर सैन्य अड्डा बना दे। अगर वहीं पर सैन्य अड्डा बनाना ज़रूरत है भारत को, तो आपने जो पैसा दिया, वैक्सीन दिया, हम एक अमेरिका से सीखना चाहिए भारत सरकार को
चाइना से सीखना चाहिए। जिस भी देश से किसी देश को आप आर्थिक मदद करते हैं तो उसके इंटरेस्ट के साथ उसे वसूलना चाहिए और उसे बता देना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना ने श्रीलंका में किया उसी प्रकार से आप मालदीव में कीजिए। जिस प्रकार से अमेरिका किसी भी देश में पैसा इन्वेस्ट करता है तो अपना सैन्य बेस अड्डा बना देता है। पैसा देता है तो पैसा कोई अमेरिका का राष्ट्रपति कोई साधारण पढ़ा लिखा नहीं है, भारत जैसे कम पढ़ा लिखा नहीं होता है। वहाँ पर जितना आपने पैसा दिया, वैक्सीन दिया, पानी दिया, कौन चीज़ दिया, आर्थिक, वहाँ पर उसका ज़मीन एग्रीमेंट कर लीजिए, वहाँ पर सैन्य बेस बना दीजिए। हमको क्यों मालदीव से पीछे क्यों जाएंगे हम? जो लड़ेगा देखा जाएगा। आज छोटा सा देश इजराइल आज कितने देशों को वह तबाह करके दिखा दिया है। भारत को मालदीव से वार्ता नहीं करनी चाहिए। वह जिस भाषा का प्रयोग करता है उसी भाषा में उसको जवाब देने की आवश्यकता है। वह युद्ध की भाषा चाहता है। हमने पैसा जो दिया है, जो हमने वैक्सीन दिया है, उसे जो मदद क्या है आर्थिक, उसका पैसा का हिसाब करके, और उससे भी अगर बात नहीं मानता है, जिस प्रकार से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को पकड़कर ओसामा बिन लादेन को पकड़ करके उठा के ले गया था, फांसी दिया था, जिस प्रकार से वह करना पड़ेगा भारत को। छोटे छोटे देशों से भारत के प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। छोटे छोटे देश में नहीं जाना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। छोटे लोगों से बात करने से आपका महत्ता घटता है, भारत की महत्ता घटता है। हम अपने देश के नागरिकों से, आज राम का हम ऐतिहासिक मंदिर बना है, राम बड़े बड़े लोगों से कहाँ मिले? सबरी से मिले, निषाद से मिले, केवट से मिले, समूह से मिले, लेकिन बहुत सारे लोग रावण से कहाँ मिले? उसे युद्ध की भाषा सिखा दिया। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को मालदीव जैसे छोटे छोटे देशों से बात नहीं करनी चाहिए। और आपने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, पिछले सरकार ने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पर सैन्य बेस बना दीजिए, ज़मीन एग्रीमेंट कीजिए। बात नहीं मानता है, कार्रवाई कर दीजिए। यह होना चाहिए। हम उससे वार्ता करने के लिए बाध्य नहीं है। छोटे लोगों से छोटे देशों से बात, भारत जैसे बड़े देश, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सीधा सीधी अमेरिका से बात कर सकता है। रूस, भारत पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रूस से, पुतिन साहब से सीधा सीधी बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री को छोटे स्तर पर नहीं आना चाहिए और मालदीव जैसे छोटे देशों को सिखाने के लिए किसी राजमंत्री को सुपुर्द कर दीजिए, वह सीधा कर देगा। थैंक्स।